हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी बीएड अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, अगर आपको पहले किसी भी राउंड में किसी भी मेरिट लिस्ट में बिहार बीएड में एडमिशन नहीं मिला था, कोई कॉलेज नहीं मिला था, तो आप सबको पता रहा होगा कि पिछले 12 अक्टूबर से यानी कि बचे हुए सीटों पर काउंसलिंग कराई गई थी। फिर से एक कॉलेज चुनने का मौका दिया गया था, जिसके लिए आज 30 तारीख को उसका रिजल्ट परिणाम आने वाला था कि किस यानी कि आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला, ये आपको पता चलने वाला था। तो आप लोग लगातार वेट कर रहे थे, तो वो आज मैं क्लियर करने वाला हूं कि बहुत सारे बच्चे देख लिए हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कॉलेज मिला या नहीं मिला, और नहीं मिला है तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि क्या वेटिंग लिस्ट में है, क्या दोबारा फिर से अलॉटमेंट होगा या नहीं होगा। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जितनी सीटें बची हुई थी उस पर आवंटन हो चुका है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे छोड़ देंगे, वो सीटें बचेंगी, तो उसकी बात की बातें हैं कि उसके क्या किया था, दोबारा मेरिट लिस्ट घटा के हो सकता है जारी किया सकता है। लेकिन ये स्पेशल राउंड काउंसलिंग कराई गई थी बचे हुए सीटों पर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से। अगर अब आपको कॉलेज नहीं मिला है तो अब आपके पास दूसरा ऑप्शन एक लास्ट और बच रहा है, दूसरे स्टेट हरियाणा से एडमिशन कराने का, और वहां से 25-27 सेशन में ही एडमिशन लेने का, बीएड करने का। क्योंकि अगर ये भी ऑप्शन छोड़ दिया आपने तो फिर आप 2025-27 सेशन में कहीं भी किसी भी स्टेट में अब ऑप्शन नहीं बचा हुआ है लेने का एडमिशन। बिहार बीएड का ये लास्ट ऑप्शन था, और ये कब हरियाणा का बचा है, जो कि 31 अक्टूबर लास्ट डेट है इसकी। ठीक है, 31 अक्टूबर, इसके लिए भी बस कल तक का आपके पास मौका है। अगर आपके बिहार बीएड में कॉलेज नहीं मिला है लास्ट वाले में, तो आप हरियाणा से भी बीएड कर सकते हो। जेन्युइन कॉलेज है, यूजीसी एनसीटी से अप्रूव्ड है, डायरेक्ट एडमिशन होगा बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम से, बिल्कुल जेन्युइन है। जो कॉलेज मिलेगा वो हरियाणा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज आपको दिया जाएगा, और अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग दोनों कॉलेज है। इजी फीस इंस्टॉलमेंट में आप फीस भी जमा कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है, जो आपको चाहिए कि भैया 100% एनसीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज मिलेगा, तो बिल्कुल जेन्युइन है। रेकमेंड कर रहा हूं आपको, एक बार इस नंबर पे कॉल पर आज के आज ही बात कर लो, या फिर कल सुबह बात कर लेना। कल 31 तारीख तक मौका है, उसके बाद यहां भी 2025-27 एडमिशन प्रोसेस खत्म कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो इस नंबर पे एक बार कॉल जरूर कर लीजिएगा कि सर फीस कितनी है, क्या प्रोसेस है, कितना फीस लगेगा, ये सब इस पे बताया जाएगा। तो नंबर पे कॉल कर लेना अगर आज आपको बिहार बीएड में कॉलेज ना मिला हो। अब आगे चलते हैं, और बिहार बीएड में कैसे हमें चेक करना है, तो इस वेबसाइट पे आ जाना, सीईटी बिहार सर्च करना, और यहां पर आपको लॉगिन के आईडी पे आ जाना है। ठीक है, लॉगिन पे आओगे तो साइन इन पे आपको क्लिक करना है, और यहां पर आपको अपनी आईडी डालना है, कि यूजर आईडी और पासवर्ड। तो मैं किसी का यहां पर डाल के चेक करता हूं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप डालोगे ना, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने एक कॉलेज चूज किया था, बट यहाँ पर क्या लिख कर आया, इनको कॉलेज नहीं मिला। अब बहुत सारे बच्चों को ये लिख कर आया, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यू हैव नॉट बीन अलॉटेड ए सीट इन द लेटेस्ट एलोकेशन ऑफ स्पेशल फर्स्ट राउंड बीएड ऑन 30 अक्टूबर 2025, यानी कि इनको जो आज जारी किया गया फर्स्ट राउंड स्पेशल काउंसलिंग का, उसमें कोई कॉलेज प्राप्त नहीं हुआ है। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर फर्स्ट राउंड बताया गया है, तो हो सकता है कि कुछ, अब जितने सीटें बची थी लगभग 1000 सीटें, 800 सीटें पहले थी, और उसके अंदर एएन कॉलेज और एमडीडी एम कॉलेज का 50-50 सीट, 100 सीट वो था, यानी 900 से 1000 के बीच में सीटें थी। अब वो तो लगभग अलॉट कर दिया होगा सबको, लेकिन हो सकता है बहुत सारे बच्चे सीट को छोड़ दे, कॉलेज मिले बट ना ले एडमिशन, है ना, दूर हो ना, पसंद ना हो, तो किसी कारण से छोड़ दे। तो हो सकता है बचे हुए, जब फिर बचेगी सीटें, 150 सीटें छूटी हुई, तो हो सकता है ये जहां पर जो फर्स्ट राउंड मेंशन कर दिया है, तो इसका मतलब हो सकता है कि ये सेकंड राउंड भी मेरिट लिस्ट जारी करें, है ना। तो इसीलिए यहां पर बताया गया कि आपको फर्स्ट राउंड स्पेशल काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है, जो कि 30 अक्टूबर 2025 को अलॉटमेंट किया गया, उसमें नहीं मिला है। अब बचे हुए छूटे हुए सीटों पर हो सकता है फिर मेरिट घटाकर दूसरा राउंड जारी कर दें, दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दें, तो बहुत कम चांसेस हैं कि शायद ही कोई बेवकूफ लड़का होगा जो छोड़ देगा। अगर इसी सेशन में बिहार से ही करना है तो कोई नहीं छोड़ेगा जिसको कॉलेज मिल गया है, छोड़ देगा तो हो सकता है सेकंड राउंड मिल जाए। तो इसके लिए वेट मत करना, जो दूसरा ऑप्शन आपको हरियाणा वाला बताया वहां पर भी ट्राई कर लेना, वो भी हाथ से ना निकल जाए। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो। बाकी क्या क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, पेपर वेरिफिकेशन वगैरह को लेकर, वो सारी चीजें आपको यहां पर वेबसाइट पर ही देखने को मिल जाएंगी, या मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये होम पेज पे आओगे ना, तो यहां पर देखो, अब आपका जो 30 तारीख को हुआ था ना, 1 नवंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच में जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है, 1 नवंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच में पेपर वेरिफिकेशन और एडमिशन के लिए कंसर्न कर सकते हो। और पेपर वेरिफिकेशन जहां आपके अलॉटमेंट के नीचे लिखा होगा प्लेस ऑफ पेपर वेरिफिकेशन, वहीं पर आपको जाना है, और 1 नवंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है, और बाकी की फीस वहां पर सबमिट करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।